नहीं नहीं, कमर के लगे रस्सी पकड़ो, नीचे के दाबे रहो। हाँ खाली हाँ वही के ऊपर हाथ रखे रहो, ताकि ऐसी से करें तो झर के चाँप दो। अभी ब्यूटी पार्लर अपना देखें, घर देखें, बच्चों को देखें। यही अंजलि को आप सामने देख रहे हैं, ये हमारी छोटी बेटी है। ये गीता के यहाँ 3-3, 4-4 कुत्ते बंधे हैं, उनके दरवाजे जाके देखा। किसी की कमर टूटा है, किसी की टांग टूटी है। पूरे शहर का सारा जानवर, बैल, गधा, कुत्ता, सबका ठेका जैसे लगता है। लगाई ताकत एक होगी, इसका टीवी आदमी है नहीं, हमें तो 10 आदमी भी कम है। हाँ 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 हाँ, इसका रखो। कितने कीड़े, कितने कीड़े, मांस, सड़े हुए मांस निकल रहे हैं सब, सड़े खाओ। करोड़ों अमरनाथ की यात्रा है, अमरनाथ चल के आपके घर आवेंगे। अच्छा, इनका 3-4 दिन पहले देखा रहे, अब अभी बिटिया की निगाह पड़ी। अभी शंकर जी के तरह हम कहा तुमसे बड़ा भक्त करो हो तो हमारे सामने आवे। भोले 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 भोले, जरा भोले वाले इसको देखें, हमें जवाब दें और थोड़ा गीता पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। भोले भोले भोले, बहुत ज़्यादा पैसा आने से देखिए, ये अंदर से निकल रहे हैं श्री राम, अंदर से निकल रहे हैं। बाप रे बाप, यह देखो भरे हैं अंदर, जैसे कोई, जैसे गुफा हुए अंदर। ये श्री राम, ये जौन अंदर बिलका है वो के अंदर यही पिचकारी डाल के दवाई अंदर डालो कस के, जौन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन एक बार और कस के डालो। ये देखो निकल रहा है, सब गुच्छे में निकल रहा है भगवान। यही सीन देखो दुनिया वालों में, आँख में तेजाब डाल करके जरा सोचो। ये शंकर जी का वहाँ नंदी है। भोले भोले भोले, बाप रे बाप, करोड़ों रुपए, सौसाए अरबों रुपए अमरनाथ की यात्रा में खर्च होता है। ये भोले वालों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो भंडारा करते हैं, वो देखें आके इसको जवाब दे। मैं तो यही करते करते बुढ़ा हो गया, 78 साल की उम्र हो गई। देखो इतने गुच्छे में कीड़े निकल रहे थे और लावारी से आई है ये। ये कीड़े गुच्छों में निकल, बहुत कीड़े हैं, इतने कीड़े भरे हैं कि देखो हजारों, कम से कम लाखों कीड़े निकले हुए हैं। श्री राम जो निकल रहे हैं इनका और खूब दवा डाल डाल के एकदम भैया निकाल दो। हम लोगों के लिए मुसीबत ये रहा थी कि जितनी जल्दी जानवर नीक हुए तो हमसे इनाम ले लो, वो हमका मंजूर है। लेकिन हम लोग अकेले आदमी बिटिया पर ब्यूटी पार्लर छोड़ करके लड़का स्कूल में पढ़ा थे, वही का देखना है। देखे 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 देखे, अब यही काम नहीं हुआ, बंदर भरती है, त्योहार मूड़े पर है। बाप रे बाप, आज नहीं देख रही हूँ ना, ये सब यही करवा रहे हैं, कितने कीड़े निकल रहे हैं इसके तो तुम लोग भी सेवा किया करो। ये हम लोगों के थोड़े है, बाहरी है। अब बदबू आई है। देखा देखा, अंदर वही कैंची लगा था ना तरह घाव में। हाँ हाँ, यह हाँ हाँ, दाबे रहो दाबे रहो दाबे रहो दाबे रहो। हाँ हाँ, दाबे रहो, देख लो कीड़ा। देखो अमरनाथ के भोले के भक्तों, पत्थर के भोले, बर्फ के भोले, ये कौन है बर्फानी के भक्तों? जरा देव जवाब। कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है ये, हमने कोई ठेका ले रखा है पूरे विश्व का।
सोचो और कुछ करो, पैसा मत दिखाया करो। देखो देखो, रोके रहो शाबाश। अब देखो रमू, तुमसे न पकड़वाए हुई अब तक उठ जाते भर से। अब बजरंगी कहाँ चले गए, एकदम गायबे हुई है। नहीं वो अंदर भाई, अंदर से दरवाजा बंद कर जानी के बांधा गा है। अभी कहो ऐसे ड्रेसिंग हुई तो हमारी जरूरत पड़ी। और भगवान ऐसे लोगन के, अरे तुम 10 मिनट हाथ लगाई देतू तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। अब भवानी और आज पितर विदा हो रहे हैं और देवी आ रही हैं, लड़के लाठी दौड़ा में इतने बेत मारे घिरा करके, हमारे लाठिन के ढेर कर दिया। और फिर पूछे कि अच्छा बोलो देवी भवानी और पितरन का, हमें तुम्हारा रक्षा करें। आपके बाप कितने कीड़े हैं। अब यही गर्मी से यही के ऊपर ये बिलबिला मरी हैं सब। अच्छा, तो अभी मतलब आज लगे ही हो क्या? अच्छा हाँ, अच्छा थोड़ी पट्टी भी ला के रख लेना है ना। अच्छा हाँ देखिए, जाबे रहो शाबाश। हाँ हाँ हाँ, रिक्शा भी संगठन अंदर बढ़ा दो ताकि ये फाटक खुला रही तो अंदर ये खुदे जाई है ना। अंदर अंधेरे में बैठी हैं, फाटक खुला रही, जब मन हो बाहर आवे, जब मन हो अंदर जाए। लेकिन रस्सी एक संगठन थोड़ा और मजबूत कर दो, है ये है। अरे देखो गर्दन से बंधा है ना। अब बताओ संगठन न होती तो कितनी मुसीबत होती हम लोगों के सामने। मेनका जी जरा ध्यान दीजिए, हमारी बेटी है। हाँ अरे मोहरी रही तो नहीं, तमाम मोहरी रही, पता नहीं कहाँ बहा दिन गई गल। हाँ ये कीड़े सब अभी तक कीड़े जो निकले हैं, अभी तक कीड़ों को देख लीजिए। ये मोटे कीड़े, ये कीड़े अभी आपने, ये तो हम अभी शाम को बोल रहे हैं, इसके पहले आपने सांड नंदी, भगवान भोलेनाथ का वाहन जीवित, उसकी सेवा हम तो करते करते बूढ़े हो गए, जिंदगी खत्म हो गई हमारी। अब हमारी बेटी कर रही है। मेनका जी जरा सोचिए, देखिए, हमारी बेटी छोटेपन से ये काम कर रही है और हमने पूरी लाइफ खत्म किया है। और मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि एक आदमी कोई हो जिसने पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, बचपन से और बुढ़ापे तक केवल पशु सेवा और पर्यावरण सेवा करके दिखाया हो। चाहिए मुझे कुछ नहीं, बस ये बुढ़ापे में मैं ये चाहता हूँ कि हमने आपसे बहुत पहले हमने मांग की थी कि एक आदमी का कोई आदमी सर्वेंट हमको दे दीजिए, कम से कम हमारी बेटी अब उसको ये न झेलना पड़े। हमको पैसा नहीं चाहिए। बहुत लोगों ने कहा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। हमने कहा महाराज, वो जितनी संस्थाएं चल रही है ना, वहाँ क्या हो रहा है वो हमसे कहलवाइए मत। तो मेनका जी आप धर्मात्मा हैं और आपके पास बड़ा पावर है, आपको गर्व होना चाहिए। भाई मैं तो, हमारे ऊपर 1 करोड़ का इनाम रायबरेली के लोगों ने रख दिया है, पेपर में दे दिया है। तो मेनका जी अगर आप हमारी सहायता नहीं करती हैं या आप हमको अपने संज्ञान में नहीं लेती हैं
तो हम क्या सोचेंगे आपके बारे में, हम देश के बारे में क्या सोचेंगे, हम देश के नेताओं के बारे में क्या सोचेंगे। हम बहुत मामूली से आदमी, बहुत छोटे से आदमी हैं, लेकिन बस ये है कि काम करने वालों को महत्व दिया जाए। गधों को कना, जो धान की भूसी होती है, और घोड़ों को चना दिया जाए, वरना ये देश कभी हमारा पनप नहीं पाएगा। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। आज मोदी जी जब से आए हैं तब से कोड़ खत्म हुआ है देश का। एक अंग जैसे जो गलित कुष्ठ रहा, जो कोड़ बह रहा था, वो रुक गया है। अब ये मोदी जी को 10 साल का समय, कम से कम 10 साल का समय दिया जाए। मोदी जो है वो फिर भारत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये ऐसे जानवरों की, मेनका जी, यहाँ कोई अस्पताल आप खुलवा दीजिए। कम से कम हमारे दरवाजे भी सारे जानवर आते हैं। आज जो नंदी आया है, जिसके कीड़े, हजारों कीड़े निकले हैं, और मेरा भोले के भक्तों से, अमरनाथ के भक्तों से यह कहना है, एक कीड़ा अगर नंदी के, गाय के या नंदी के, नंदी माने बैल, बछवा, सांड, एक कीड़ा अगर घाव से आपने निकलवा दिया या निकाल दिया, तो एक कीड़े से एक बार आपकी अमरनाथ यात्रा हो गई। सुन लीजिए कान खोल के, भोले के भक्तों, हमें जवाब दो, हमें समझाओ। सिर्फ हमारी यहाँ कहानी, किस्से, ओम नमः शिवाय की जाप, अच्छा कभी मिले ओम नमः शिवाय? आज तक नहीं मिले और न मिलेंगे। हमको तो मिले नहीं फिलहाल। हाँ, उनकी कृपा हम पर हुई है, तभी आज हम वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने हम ललकार के बोल रहे हैं कि दुनिया वालों, हमें यह बता दो कि मनुष्य किसे कहते हैं। कहीं आपने मनुष्य देखा है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता की परिभाषा क्या है, बताइए। सेवा की पराकाष्ठा क्या है? तो मेनका जी से हाथ जोड़ के विनती है कि रायबरेली में कुछ ऐसी व्यवस्था करें। हमसे ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था बनाने के लिए न कहें। अरे आप सर्वशक्तिमान हैं और धर्मात्मा हैं। हमने तो बहुत पहले 1997 में बहुत से अखबारों में हमने उसमें वो लिखवाया था। हर न्यूज में मैं देता था, मां ना का की जय, क्योंकि अगर मेनका जी लिख देंगे तो लोगों को जेलेसी होगी। कि हमारा कोड वर्ड था, बहुत पहले की बात है, शायद मेनका जी आपको नहीं मालूम होगा। तो ये भारत भूमि है, और भाई आपको तो गर्व होना चाहिए कि कम से कम आपका जो मिशन है, एक आदमी यही बचपन से बुढ़ापे तक का, मैडम मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा जनपद गवाह है, पूरा जिला जो है वो गवाही देगा। हम लाखों हस्ताक्षर अगर आप कहेंगे तो मैं लिखवा के भेज दूंगा। और जितने बनावटी मैडम घूम रहे हैं, जरा उनके ऊपर अंकुश लगवाइए। नहीं, बड़े बड़े बनावटी न मालूम कितने, अब हम क्या बताएं मुंह से। यहाँ तो कोई बात अगर कह दो तो बस तुरंत मुकदमा कायम। हम क्या नाम लें? आप खुफिया जानकारी लगवा दीजिए, पता लग जाएगा कि जानवरों का भक्त, गाय का भक्त, कुत्ते का भक्त, बंदरों का भक्त, सूअर का भक्त, जो सेवा करेगा वो भक्त होगा। कौन है? जय श्री राम, जय श्री राम। वही पुरानी बातें याद आ रही हैं, मां ना का की जय, यानी अब मेनका जी का जय, उसका अर्थ यही निकलता है। वो अखबार हमको कभी मिलेगा तो हम आपके पास मैडम भेजेंगे, उसको देखिएगा। अरे बाब, हमारी मदद नहीं कीजिएगा तो किसकी कीजिएगा? हमको पैसा मैडम नहीं चाहिए, हम बुढ़ापे में सरकारी पैसा लेके क्या करेंगे, हम उसको नहीं झेल पाएंगे। वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, और यहाँ क्या क्या संस्थाओं में होता है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। हम कैमरे के आगे क्या बोले। जय श्री राम, मेनका जी की जय।